नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदानी क्लासेस ऑनलाइन। तो आज हम यूपी बीएड, जो लोग बीएड करना चाहते हैं उनके लिए आज हम पहला वीडियो लेकर आए हैं। और ये वीडियो है आपका हिंदी मतलब भाषा। जैसे आप लोग यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो आवेदन फार्म भरते हैं तो उसमें आपसे कहता है कि भाषा आपकी क्या होगी। तो कुछ लोग हिंदी भाषा को चॉइस करते हैं और कुछ लोग इंग्लिश भाषा को सिलेक्ट करते हैं या चुनते हैं। तो आज हम इसी क्रम में हिंदी भाषा के क्रम में लेकर आए हैं हिंदी का पहला पाठ, जो है व्याकरण। और व्याकरण से संबंधित सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसके हम क्रम में मतलब पहले क्रम में पढ़ेंगे वर्ण और वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण और वर्ण विचार। दोस्तों, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, यदि आपको वीडियो देखने के बाद लगे कि हाँ, आज की वीडियो जो आप देख रहे हैं वो यदि आपको समझ में आए और यदि आप उससे संतुष्ट हों, यदि आपको अच्छा लगे, तब ये वीडियो दूसरे को शेयर करना, अन्यथा आप डिसलाइक करके या नापसंद करके चले जाना। और जब आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपके मन को भाए, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, साथ ही साथ आप अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा बात न करते हुए आज हम वीडियो के प्रथम भाग को देखते हैं। तो वीडियो का जो प्रथम भाग है वह है वर्ण और वर्ण विचार। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि वर्ण क्या है, वर्ण क्या है। तो आइए हम समझते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? देखिए, किताब में तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो आपको बताते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और उसके बाद जो उनको पढ़ाना है वो पढ़ाना आरंभ कर देते हैं। लेकिन हम ये देखेंगे कि आखिरकार वर्ण भाषा की छोटी इकाई कैसे है। तो आइए हम इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जो वर्ण है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आखिर भाषा क्या है? आखिर भाषा क्या है? काफ़ी लोग को हमारी लिखावट लेकर उनके मन में समस्या होगी कि सर, आपकी लिखावट कैसी है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको लिखावट देखिए, लेकिन साथ ही साथ आपको ज्ञान चाहिए। इसलिए आप सबसे अधिक फोकस अपना कीजिए जो आपके सामने दिया जा रहा है, उस मैटर के तथ्य को समझिए कि आपके सामने मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, भाषा, आइए हम भाषा को समझते हैं। अभी आपने कहा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आइए हम इस बात को विस्तार से समझते हैं। आप लोग को, काफ़ी लोग को ये लग रहा होगा कि सर, आज वीडियो बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। हमारा मतलब है वीडियो हम कैसे भी पढ़ाएं, लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो देखिए, भाषा की हम बात करते हैं। तो देखिए, जब पृथ्वी बनी, क्या हुआ? जब पृथ्वी बनी तो क्या हुआ? पृथ्वी बनने के बाद पृथ्वी पर मानव का उदय हुआ। क्या हुआ? मानव का उदय हुआ। अब देखिए आप, जब पृथ्वी बनी तो पृथ्वी बनने के बाद मानव का उदय हुआ। किसका? मानव का उदय हुआ। अब देखिए, ये मानव है, मानव मान लेते हैं, एक मानव ये है और एक मानव ये मान लेते हैं हम, ये है मानव। अब आप कह रहे होंगे यदि इस प्रकार का मानव होता तो बिना रहे ही ठीक रहता। मान लीजिए मानव है और ये दूसरा मानव ये है। कलाकारी उतनी अच्छी नहीं है आपको समझाने के लिए। तो मान लेते हैं पहला मानव और ये दूसरा मानव। अब आपसे हम एक बात कहते हैं, इस कहानी को थोड़ी देर सुनिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भाषा आखिर में क्या है। तो जब पृथ्वी बनी, पृथ्वी पर जन्म लिया मानव ने। अब मानव ने जब जन्म लिया तो पहले तो मानव अकेला था। कुछ समय बाद उसने देखा कि हमारे जैसा एक और दिखाई दिया। मतलब पहले ये मानव अकेला था, बाद में इसने देखा कि हमारे ही रंग रूप का, हमारे ही तरह का एक दूसरा मानव दिखाई दिया। अब देखिए, जब ये मानव दिखाई दिया तो ये पहले वाले मानव ने दूसरा, ये कौन है? दूसरा मानव। दूसरे वाले मानव से क्या किया?
कुछ संकेत किया, कुछ संकेत किया, कुछ संकेत किया, कुछ संकेत किया। उसके बाद पहले वाले मानव ने कुछ के आवाज़ें निकाली, कुछ आवाज़ें निकाली, आवाज़ें निकाली, कुछ आवाज़ें निकाली। और तीसरा आप कहोगे कि कुछ कहा, मतलब कुछ बोलने की कोशिश किया। तो ये एक बात ध्यान देना, ये पहला क्या किया, कुछ संकेत दिया, कुछ आवाज़ें निकाली। अब दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, इनकी भावनाओं को सुना, इनके जो संकेत दिए उसको समझा। तो इसने क्या किया, जो दूसरा मानव है, इनकी भावनाओं को समझा। जो इस और दूसरा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आवाज़ें निकाली थी। इसका मतलब ये था कि आवाज़ों के माध्यम से इन्होंने इनकी बात को सुना। अब देखिए, ये कुछ संकेत दिए, इन्होंने समझा, कुछ आवाज़ें निकाले, इन्होंने सुना। अब क्या हुआ, ये भी कुछ बोले इनसे। तो ये क्या हुए, ये भी सुने और ये भी कुछ आवाज़ निकाले या कुछ संकेत दिए, उसको इन्होंने समझा। तो हमने इस कहानी को समझा यहाँ तक। कहानी यदि आपको समझ में आए तो आगे आपकी ये भाषा अपने आप समझ में आ जाएगी। आइए अब हम देखते हैं कि भाषा कैसे बनी। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को देखा, तो हम भाषा के बारे में समझ रहे हैं, भाषा के बारे में समझ रहे हैं। इसमें हमने देखा कि दो मानव का जन्म हुआ, मानव ने एक दूसरे से वार्तालाप किया, बातें किया, उनकी भावनाओं को पहले वाले मानव ने समझा और दूसरे वाले ने समझा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो इसमें हम इस कहानी से क्या समझे, हमने ये समझा कि कुछ भाषा हुई, कुछ बातें हुई। अब देखिए वो जो भाषा थी कैसी थी, वो भाषा थी आपकी वो थी आपकी मौखिक भाषा। कैसी थी, मौखिक भाषा थी। और अब हमें यदि उसने कोई बात कहा, कोई कुछ भी कहा, तो वो समझ के बाहर था, क्योंकि सुने बाद में हम भूल जाते हैं, या टीचर हमें क्लास में पढ़ाता है तो हम सुनते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। तो वो भाषा कैसी होती है, वो भाषा मौखिक होती है। लेकिन बाद में उस मानव ने सोचा कि यदि हम भाषा को लिखित रूप देंगे तो क्या होगा, तब हम भूलेंगे नहीं, हमको आसानी से याद रहेगा। यदि हम भूलते भी हैं तो उसे हम देख सकते हैं। तो मानव ने लिखने का मतलब लिखित भाषा बनाने का विचार बना लिया, प्लान किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया, तो मानव ने सबसे पहले लिखित भाषा को बनाने के लिए कुछ चिन्ह बनाए। फिर सुनिएगा, मानव ने लिखित भाषा को जन्म देने के लिए या लिखित भाषा उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले कुछ चिन्ह बनाए। अब देखिए क्या बनाए, चिन्ह बनाए और इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। तो फिर सुन लीजिए, मानव ने भाषा को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह बनाए। क्या किए, कुछ चिन्ह बनाए। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब देखिए चिन्ह क्या है, चिन्ह इनके होंगे आ ई उ और उ, ये आपका होगा। तो आप कहोगे, फिर से एक बात सुने, भाषा क्या है। तो भाषा में आप कहोगे, मानव का उदय होने के बाद मानव ने एक दूसरे से वार्तालाप किया, बातें किया, लेकिन वो जो भाषा थी, वो जो भावनाएं थी, कैसी थी, मौखिक थी। मौखिक होने के कारण क्या था कि काफ़ी चीज़ मनुष्य को हर समय याद नहीं रहती थी। याद करने के लिए, याद रखने के लिए उन्होंने भाषा का लिखित रूप दिया। उन्होंने क्या किया, भाषा के लिखित रूप को सोचा। अब लिखित रूप कैसे देगा मानव, इसके लिए उन्होंने मतलब लिखित रूप बनाने के लिए मानव ने क्या किया, कुछ चिन्ह बनाए और उन चिन्हों को क्या कहा गया, वर्ण कहा गया। उन चिन्हों को वर्ण कहा गया। और उसके बाद अब आप कहोगे वर्ण क्या है, तो वर्ण आ ई ए, मतलब आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ और बड़ा उ, ये हैं। तो आपने कहा ये क्या है, आपके वर्ण है। अब आपने समझ लिया कि वर्ण क्या है, लेकिन यही बात पूरी नहीं होती है। अब देखिए चिन्ह बनाए, इन्होंने क्या किया, मतलब पहले के मानव ने इन चिन्हों को मिलाया, मतलब वर्णों को मिलाया। जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका, जिसे बोलना है कमल,
का और आ, अब ये क्या बन गया आपका, पूरा का बन गया ना। तो आप कहोगे कि वर्णों को मिलाया, किसको, देखिए ये वर्ण है, ये हमारे पास वर्ण है, वर्णों को मिलाया तो वर्ण के बाद क्या बन गए, यहाँ को वर्ण को मिलाएंगे हम तो ये बनेंगे शब्द, क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे। यहाँ तक समझ में आया। कमल यदि हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं म आ और ला आ, अब बनेगा आपका कमल, क्या बनेगा, कमल बनेगा। यहाँ तक समझ में आया। तो हम कहेंगे हमने क्या किया, मानव ने पहले क्या किया, लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए, चिन्ह को वर्ण कहा गया। उसके बाद वर्ण क्या है, आ, बड़ा आ मतलब आ ई उ ये वर्ण है। उसके बाद का, खा, गा, घा ये भी क्या है, आपके वर्ण के अंतर्गत आते हैं। फिर मनुष्य ने क्या किया कि वर्णों को जोड़ा, वर्णों को जोड़ा, जोड़ने पर क्या बना, जैसे आपको लिखना है आपको कमल तो आपने लिख दिया कमल, कमल मतलब जब वर्णों को जोड़ दिया तो वर्णों को जोड़ने के बाद क्या बन गया, शब्द बन गया, वर्णों को जोड़ने के बाद शब्द बन गया। अब क्या किया मानव ने, कि मानव ने क्या किया, क्योंकि भाषा से बोलना है, अब वो कहते कमल सुंदर पुष्प है, तो ये अब केवल कमल कहने से बात बनती नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया कि शब्दों को भी जोड़ा गया। तो कमल, कमल सुंदर पुष्प है, कमल सुंदर पुष्प है। क्या हुआ इस वाक्य में, इसमें क्या हुआ, इसमें एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, मतलब शब्दों को जोड़ा गया, और जब शब्द को जोड़ा गया तो बन गया वाक्य। क्या बन गया, यहाँ पर वाक्य बन गया, यहाँ पर ये बना वाक्य। और हमने आपसे कहा वीडियो के आरंभ में ही कहा है, यदि आपको ये लगे कि आज जो सर पढ़ा रहे हो हमको समझ में आ रहा है और 100% समझ में आ रहा है, तभी आपको ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी है, अन्यथा आप डिसलाइक करके चले जाना। अब आपने इसको देखा कि जब हमने शब्दों को जोड़ा तो शब्दों को जोड़ने के बाद वाक्य मिला, क्या मिला, वाक्य मिला। अब हम देखेंगे यदि हमें भाषा बोलनी है कि कमल सुंदर पुष्प है, यह तालाब में खिलता है, मतलब बहुत सारी बातें करनी है, तो हम इतना कैसे कह के रुक जाऊं कि कमल सुंदर पुष्प है। इसलिए अब क्या किया, वाक्यों को भी मिलाया, क्या किया, वाक्यों को मिलाया। तो कहोगे आप कमल सुंदर सुंदर पुष्प है, कमल सुंदर पुष्प है, यह तालाब तालाब में खिलता है, खिलता है। अब आप चाहे जो भी कहिए, मतलब बहुत प्रकार की भाषा या कुछ भी आप बोल सकते हो, बोलने के पास आपको बहुत सारे आपके पास शब्द आ गए। तो हमने ये चीज़ देखा, कमल सुंदर पुष्प है या तालाब में खिलता है, इस चीज़ को हमने देखा। तो हमने क्या किया कि वाक्यों को मिलाया, जब वाक्यों को मिलाया तो बनी यहाँ पर हमारी भाषा, क्या बनी, भाषा बनी। अब आपकी समझ में आया होगा कि इतनी देर से हम कहानी आपको क्यों बता रहे हैं। तो एक बार लास्ट बार देखिए आप इस कहानी का सारांश, कि इस कहानी का सारांश क्या है। आइए हम देखते हैं इस कहानी का सारांश। सारांश का मतलब ये है कि यहाँ पर आप कहोगे, यहाँ पर सॉरी आप कहोगे कि जब हम क्या किए हैं, जब हम को लिखित भाषा का रूप देना पड़ा तो लिखित भाषा के लिए कुछ चिन्ह बनाने पड़े, कुछ चिन्ह बनाने पड़े, और इस चिन्हों को वर्ण कहा गया। वर्ण को हमने देखा आ ई उ ये हैं, लेकिन वर्णों के बोलने से हमारा मतलब नहीं हो रहा था, तो हमें क्या हुआ, हमें बनाना था भाषा, इसलिए हमने वर्णों को मिलाया। क्या किया, वर्णों को मिलाया, और वर्णों को मिलाने के बाद क्या बना, वर्णों को मिलाने के बाद शब्द बना। तो पहली इकाई बनी वर्ण, दूसरा वर्णों को मिलाया तो शब्द बना। अब शब्द के बोलने से भी हमारा काम नहीं चल रहा था, तो हम मान लीजिए हमें बोलना है कमल सुंदर पुष्प है या तालाब में खिलता है, मतलब बहुत सारी बातें करनी है, तो क्या होगा, तब हमें करना होगा कि इन शब्दों को भी आपस में मिलाना पड़ेगा। और जब हमने इन शब्दों को आपस में मिलाया तो क्या बन गया, तब बन गया आपका वाक्य। लेकिन अब इतना हम बोलकर कैसे रुक जाए, हमें मान लीजिए आपसे 2-4 मिनट बातें करनी है, आधे घंटे बात करनी है, तो हमें क्या चाहिए, भाषा चाहिए। भाषा के लिए क्या होगा कि अब हम वाक्यों को भी मिलाएंगे। क्या करेंगे, वाक्यों को भी मिलाएंगे। जब वाक्य को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, हमारी भाषा बनेगी। यहाँ तक हमने देखा कि भाषा क्या है।
तो हमने अभी तक भाषा और वर्णों को देख लिया है। अब हम देखेंगे कि इसका क्रम क्या होता है। आखिरकार आप इसके क्रम को कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे आप पहले वर्ण। क्या लिखेंगे? वर्ण। वर्णों को मिलाने पर क्या बनता है? शब्द। और शब्दों को मिलाने पर बनता है, शब्द को मिलाएंगे आप तो बनेगा वाक्य। क्या बनेगा? वाक्य। और वाक्य को मिलाओगे तो भाषा बनेगी। क्या बनेगी? भाषा। तो हमने देखा कि क्या है, वर्ण है पहले, वर्ण के बाद शब्द बनेगा, मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण को मिलाने पर शब्द बनता है, शब्द को मिलाने पर वाक्य बनता है, और वाक्य को मिलाने पर भाषा बनती है। तो हम कह सकते हैं कि यह सबसे छोटी इकाई है अर्थात, और ये सबसे बड़ी इकाई है। तो ये बड़ी इकाई हो गई, बड़ी इकाई, और ये हो गई छोटी इकाई, छोटी इकाई, इकाई, और ये बड़ी इकाई हो गई, बड़ी इकाई, इकाई। तो आप कह सकते हो भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा ये है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हमने यहाँ तक समझे। अब हम आगे बढ़ेंगे, वर्ण क्या है और वर्णों को आगे से हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं वर्ण और वर्णमाला। तो हमने पहली बात समझा वर्ण को, वर्ण को हमने समझ लिया, वर्ण को हमने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला, आप कहोगे वर्णों के एक निश्चित एवं व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के एक निश्चित एवं व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे एक बात ध्यान देना, वर्ण भी आपके दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा आपका स्वर, स्वर, और दूसरा होगा व्यंजन। क्या होगा? व्यंजन। तो वर्ण भी आपके दो होते हैं, पहला स्वर होगा, दूसरा का व्यंजन होगा। तो हमने इस चीज को समझा। अब देखिए आपने कहा वर्णमाला का मतलब यह होता है कि वर्णों का वह समूह जो एक निश्चित व्यवस्था, जो एक निश्चित व्यवस्था, व्यवस्था अर्थात क्रम में हो, अर्थात क्रम, जो एक निश्चित व्यवस्था या क्रम में हो। साथ ही साथ यहाँ पे बात रखना है ध्यान आपको, दूसरी बात कि एक के बाद मतलब एक नियमित क्रम में हो। तो आप कहोगे वर्णमाला का मतलब है कि वर्णों का ऐसे समूह जो एक निश्चित व्यवस्था में और एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर आए। इसका मतलब क्या है, आइए हम समझते हैं। एक निश्चित व्यवस्था, इसका मतलब है पहले स्वर आएगा, उसके बाद व्यंजन आएगा। अब देखिए दूसरे तथ्य हम समझते हैं कि एक निश्चित स्थान का मतलब क्या है। यदि गा जो वर्ण है वो का और खा के बाद आएगा, घा और अंगा, ये हमने देखा। तो देखिए जो ये गा वर्ण है इसका स्थान निश्चित है, एक नियत स्थान है कि ये हमेशा ख के बाद आएगा और गा से पहले आएगा। तो आप कहोगे वर्णमाला। वर्णमाला वह क्रम होता है, वर्णों का एक समूह होता है जिसमें वर्ण एक निश्चित व्यवस्था और निश्चित स्थान पर आते हैं, इन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। आइए हम देखते हैं वर्णमाला को विस्तार से। अब हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। किसके बारे में? स्वर। स्वर के बारे में पहले पढ़ेंगे, लेकिन परिभाषा दोनों की साथ में देखेंगे। और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन। तो पहले हम देखेंगे स्वर, दूसरे देखेंगे व्यंजन, ये हम देखेंगे। अब स्वर का मतलब क्या है? काफ़ी किताब में ऐसा भी लिखा होता है कि स्वर का मतलब है जो स्वयं से उच्चरित होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर का मतलब क्या है कि स्वयं से उच्चरित होना, स्वयं से उच्चरित होना ही क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। और जिसको बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़े, जिसको बोलते
समय स्वर की, जिसको बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यंजन। तो एक बात ध्यान देना, आप कहोगे स्वर वे होते हैं जिनको बोलते समय या जो स्वयं से उच्चरित होते हैं, अथवा जिनको बोलते समय हमें किसी की आवश्यकता या सहारा नहीं लेते हैं। दूसरे में आप कहोगे व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय किसकी? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। आइए हम देखते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम देखेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। पहले हम पढ़ेंगे स्वर का, उसके बाद फिर व्यंजन का। तो हम देखेंगे स्वर का वर्गीकरण। देखिए स्वर के यहाँ पे मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। कितने हैं? स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये प्रमुख वर्गीकरण है। क्या है? ये मेन वर्गीकरण है, प्रमुख वर्गीकरण है, और इन तीनों के भी अलग अलग 3 प्रकार होते हैं। तो देखिए हम देखेंगे पहले किस भाग में बांटा गया है। पहला है देखिए आपके कि किसके आधार पर बांटे गए हैं। तो आप कहोगे जो स्वर होते हैं वो बांटे गए हैं उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है आपका, पहला हो गया उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा जो वर्गीकरण है इसका स्वर के भेद में वो वर्गीकरण है आपका किसके आधार? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। और तीसरा जो है आपका वर्गीकरण उसे हम देख लेते हैं। तो वो किसके अनुसार है? वो आप कहोगे झंकार या आवाज के आधार पर। ये है स्वर का वर्गीकरण। हमने इस चीज को देखा, लेकिन बाद में इसी को शुद्ध करके कहा गया जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर। तो हमने देखा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा या बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है मात्रा के आधार पर, तीसरा है जीभ के आधार मतलब बोलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। अब हम पहला देखते हैं कि पहला वर्गीकरण कैसे किया गया है उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो इसका वर्गीकरण किया गया है वह भी कितने भाग में है? 3 भाग में किया गया है। कितने भाग में किया गया है? 3 भाग में किया गया है। अब देखिए इसमें जो पहला वर्गीकरण किया गया है वह है मूल स्वर। क्या है? मूल स्वर। अब प्रश्न उठता है कि मूल स्वर क्या है? मूल स्वर क्या है? तो आप कहोगे मूल स्वर वे स्वर होते हैं जो या जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ। आप कहोगे मूल स्वर वे स्वर होते हैं जो सबसे पहले बने या जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ। और ये होते क्या हैं? ये हैं आपके आ, ई, उ और री। ये हैं आपके कौन? मूल स्वर हैं। तो मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ। आ, ई, उ, री, ये क्या है? आपके मूल स्वर हैं। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो दूसरा वर्गीकरण है वह कैसे किया गया है? तो वह है आपका दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। आप कहोगे दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिसमें हम मूल स्वर को 2 बार आपस में जोड़ देते हैं। तो आप कहोगे मूल स्वर को 2 बार आपस में जोड़ने पर दीर्घ स्वर बनते हैं। मूल स्वर को आपस में जोड़ने पर क्या बनते हैं? दीर्घ स्वर बनते हैं। जैसे देखा जाए आ और आ जोड़ेंगे तो आ बनेगा।
उसी प्रकार यदि हम ई और ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये जोड़ेंगे तो बड़े ई बनेगा। उसके बाद देखिए उ और उ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा उ बनेगा। तो आप कहोगे कि मूल स्वर वे स्वर होते हैं जो पहले बने होते हैं या पुराने होते हैं, सबसे पहले बने होते हैं, उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें हम मूल स्वर को 2 बार जोड़ते हैं। मूल स्वर को 2 बार जोड़ते हैं तो दीर्घ स्वर प्राप्त होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे और अगला देखेंगे कि अगला वर्गीकरण क्या है। तो अगला है आपका प्लुत स्वर। क्या है, तीसरा है आपका, यहाँ पे जो दिया गया है वो है संयुक्त स्वर। क्या है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब ये क्या है, तो आप कहोगे कि संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनको अलग अलग स्वरों के मिलने से बनाते हैं, जिनको अलग अलग स्वरों के मिलने से बनाते हैं। तो आप कहोगे संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जब 2 अलग अलग स्वर को मिलाते हैं तो आपका तीसरा नया स्वर बनता है, उससे हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। आइए हम इसको भी समझ लेते हैं। इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे आप कहोगे आ प्लस ई, आ प्लस ई। अब ये बनाएगा क्या, आपका बनाएगा ए। और यहीं पर आप कर दो, क्या करोगे, यहीं पे आपको करना है, मान लीजिए कर देंगे आप आ प्लस ए हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये स्वर कैसे हैं आपके पास, ये स्वर हैं संयुक्त स्वर। उसी प्रकार देखो आ प्लस उ बनाएगा ये आपका ओ, और इसी में जोड़ दो आ प्लस ओ बनाएगा औ। क्या बनाएगा, औ बनाएगा। तो हमने देखा ये क्या है, ये आपके हैं संयुक्त स्वर का उदाहरण। क्या है, संयुक्त स्वर के उदाहरण है। देखिए आप क्लियर इनको। आप कहोगे संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें हम अलग अलग 2 स्वर को मिलाते हैं तो तीसरा स्वर बनता है। जैसे आ और ई को मिलाएंगे ए बनेगा, आ और ए को मिलाएंगे आई बनेगा, आ और ऊ को मिलाएंगे तो ओ बनेगा, आ और ओ को मिलाएंगे तो औ बनेगा। तो आज हमने देखा स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, भाषा क्या है, बहुत सारी जानकारी प्राप्त किया और अगले भाग में हम इसके आगे देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।